दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में वेतन बढ़ोतरी बिल पेश। करीब 11 साल बाद विधायकों और मंत्रियों के वेतन में हुई बढ़ोतरी। वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का बिल मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया है। सैलरी में बढ़ोतरी से जुड़े कुल 5 बिल विधानसभा में पेश किए गए। सैलरी और सभी भत्ते मिलाकर अभी तक विधायकों को मिल रहे थे 54,000 रुपए, अब हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपए। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोपों से किया इनकार। मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुने गए आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने ली शपथ। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पास हुई शिंदे फडणवीस सरकार, बहुमत किया हासिल, औपचारिक ऐलान बाकी। शिंदे और फडणवीस सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं, विरोध में 99 वोट पड़े। स्पीकर राहुल नरवेकर ने बहुमत का ऐलान किया। बहुमत के लिए जरूरी था 144 विधायकों का समर्थन। शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया है। आज ही शिंदे गुट को ज्वाइन किया। पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के श्याम सुंदर शिंदे ने भी शिंदे सरकार के पक्ष में किया वोट। विधानसभा में वोटिंग के दौरान हंगामा। विधायक प्रताप सरनायक ने शिंदे सरकार के सपोर्ट में किया वोट। उद्धव गुट ने ईडी के नारे लगाए। विपक्ष ने ध्वनि मत से बहुमत साबित करने का एतराज जताया। हेड काउंट के जरिए वोटिंग हुई। फडणवीस ने बीजेपी और शिवसेना सरकार को बधाई दी। अप्रत्यक्ष समर्थन करने वालों को भी बधाई दी। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, रईस शेख और एआईएमआईएम विधायक शाह तारिक फ्लोर टेस्ट से गैर हाजिर रहे। फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाए अनिल देशमुख और नवाब मलिक, दोनों जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर। एनसीपी नेता अजित पवार विपक्ष के नेता बने। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की उम्मीद, 6 महीने में गिर जाएगी सरकार। संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी कैडर हमेशा हमारे साथ है। पवार की सलाह सही है, चुनाव के लिए रहे तैयार। संजय निरुपम ने कहा कि पवार जी की भविष्यवाणी सही है, नई सरकार की आयु बहुत छोटी हो सकती है। कमलनाथ की प्रतिक्रिया, शिंदे को सीएम तो सिंधिया को क्यों नहीं बनाया। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का किया अनावरण। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, सीताराम राजू की जीवनी हम सबके लिए प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्लूरी सीताराम भारत की सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान है, भारत के शौर्य, आदर्शों और मूल्यों के प्रतीक। पीएम मोदी आज गांधीनगर भी जाएंगे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का करेंगे शुभारंभ। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी होंगे मौजूद। 6 जुलाई तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। योगी सरकार ने पेश किया अपना पहला रिपोर्ट कार्ड। 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा दिया। सीएम योगी के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। 100 दिनों के फैसलों में मुफ्त राशन योजना, रोजगार माफियाओं पर कार्रवाई का जिक्र। हाल ही में हुए चुनाव में जीत को सीएम योगी ने अपनी उपलब्धि बताया। आजमगढ़ और रामपुर का भी जिक्र। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई भविष्य की योजना का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है टारगेट। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष बचे हुए 23 बिंदुओं पर बहस कर रहा है। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील मौजूद। सुनवाई के दौरान 49 लोगों को कोर्ट में रहने की अनुमति। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 52 बिंदुओं पर की जा रही है बहस। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बहस का हिस्सा।
वकील विष्णु जैन ने माना कि एएसआई की भूमिका अहम है, मामले में एएसआई को शामिल करने की करेंगे कोशिश। अभी एएसआई की जो मांग है, जो बात है, अभी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें, इसमें हम कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट्स रख लें, ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद एएसआई की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिल्डर हाजी वसी के बेटे को किया गिरफ्तार। वसी के बेटे अब्दुल रहमान को एसआईटी ने जेल भेज दिया है, रहमान ने एसआईटी को बताए कई राज। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन जारी, बूंदी में हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। बूंदी और हिंडौली में पूरी तरह से दुकानें बंद की गई है, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। उदयपुर हत्याकांड में सियासी गहमागहमी जारी, आज कन्हैया के घर जाएंगे वसुंधरा राजे। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट मर्डर केस में मुख्य आरोपी इरफान गिरफ्तार, 7 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया। एनआईए की टीम आरोपियों को अज्ञात स्थान पर ले गई, वारदात में इस्तेमाल बाइक जब्त। आरोपियों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, डाटा मिटाने की कोशिश हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का खुलासा, एक वार में दिमाग की नस फटी। उमेश के लिए अमरावती में श्रद्धांजलि सभा का ऐलान, पुलिस ने रूट मार्च किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज शाम को मंत्रिमंडल का करेंगे विस्तार, सूत्रों के हवाले से खबर, इस दौरान 5 नए मंत्री शपथ लेंगे। शाम 5 बजे राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की तैयारी, समारोह के लिए लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी। वन महोत्सव के पहले दिन यूपी में 25 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट, 5 जुलाई से शुरू होगा वन महोत्सव। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पौधारोपण, वन महोत्सव के तहत हर मंडल में मौजूद होगा एक मंत्री। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने पहुंची रांची, हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने नफरत और ईवीएम के सहारे सफलता की सीढ़ी चढ़ी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी को नसीहत दी है कि ध्रुवीकरण की राजनीति ना करें। लालू प्रसाद यादव की सेहत बिगड़ गई है, पटना के पारस अस्पताल में भर्ती। एक दिन पहले घर में सीढ़ियों से गिर गए थे लालू प्रसाद यादव, दाहिने कंधे में मामूली फ्रैक्चर था। फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को गिरफ्तार करने की मांग उठी है। लीना ने सोशल मीडिया पर डाली मां काली का एक विवादित पोस्टर। अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। ईडी में आजम खान की पत्नी और बेटे को समन भेजा गया है, जौहर विश्वविद्यालय के मामले में करेगा पूछताछ। अब्दुल्ला आजम की पत्नी तजीन फातिमा को ईडी का नोटिस, 15 जुलाई से पहले हो सकती है पूछताछ। जौहर विश्वविद्यालय को मिले फंड को लेकर होगी पूछताछ, आजम खान से ईडी पहले ही कर चुकी है पूछताछ। कुल्लू में गहरी खाई में गिरी बस, 16 की मौत, कई लोग घायल, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा, गोली मारने वाला अंकित सिरसा गिरफ्तार। प्रियव्रत फौजी के साथ गाड़ी में सवार था अंकित सिरसा, एक साथ फरार हुए थे दोनों। अभी 19 साल का है सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाला आरोपी अंकित 4 महीने पहले ही गैंग में शामिल हुआ था। उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी, हुड़दंग करने वालों पर सख्ती से होगी कार्रवाई। लखीमपुर पुलिस ने 6 गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, 9 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,135 नए मामले, देश में एक्टिव केस की संख्या 1,13,000 के पार। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 3,642 लोग संक्रमित। कोरोना के नए केस के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, 24 घंटे में 2,962 केस मिले हैं। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.53%, 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में कोरोना टीकाकरण 197 करोड़ के पार, बीते 24 घंटे में 1,78,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन।
देहरादून में लगातार बारिश जारी, कई इलाकों में गिरे पेड़, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास भारी बारिश से बह गया पुल, सेना फिर बनाने में जुटी। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, हिंगोली में बारिश, किसानों को राहत। बिहार के पटना सिटी में जेठूली घाट पर नाव दुर्घटना हो गई है, स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 2 लापता। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश, घरों के अंदर घुसा पानी। लोगों की मदद के लिए पहुंचे निगम कमिश्नर और एसपी, खुद बाल्टी से भरकर पानी बाहर फेंका। बाराबंकी में घाघरा नदी उफान पर आ गई है। गांव वालों ने अपनी मुश्किलों को बताया है, प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के पाली में तेज बारिश के बाद सड़क पर आया पानी, पानी में बहा सड़क पर खड़ा वाहन। पाली में सड़क पर था सैलाब का मंजर, दुकान के बाहर रखे सामान भी बह गए हैं। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया, 2 साल के बाद की हज यात्रा में रौनक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाया रूस पर आरोप, कहा युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था पिछले 50 सालों में सबसे बुरे दौर में। अमेरिका के ओहायो में पुलिस फायरिंग में अश्वेत व्यक्ति की मौत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री लैपिड ने की कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रियों से सकारात्मक शासन का वादा किया। अबॉर्शन कानून खत्म किए जाने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जताई नाराजगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया अपमानजनक। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने फिर से निंदा की, कहा कि दुनिया को शांति की जरूरत है, बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाहिए। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता के लिए तैयार की है प्लानिंग, भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में यूक्रेन के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। चीन में फिर बड़े कोरोना के मामले, कई शहरों में 310 से ज्यादा मामले दर्ज। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में कार्लोस सैजन्स ने किया पहला स्थान हासिल, रेड बुल के सर्जियो को यहां पर उप विजेता घोषित किया गया है। कर्नाटक की रहने वाली सिनी शेट्टी बनी मिस इंडिया 2022, राजस्थान की रूबल शेखावत और उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को हराकर खिताब जीता। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का वीडियो वायरल, वीडियो में क्रिकेट लेजेंड कपिल देव और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु के साथ गोल्फ खेलते नजर आए। इंस्टाग्राम पर करण जौहर ने दी कॉफी विद करण शो की जानकारी, बताया 7 जुलाई से शुरू होगा 7वां सीजन। कपिल शर्मा पर एक प्रमोटर ने गंभीर आरोप लगाए, कहा कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन उन्होंने किया है। 1 जुलाई को आदित्य रॉय कपूर और संजना सांगी की फिल्म राष्ट्र कवच ओम हुई रिलीज। फिल्म का नाम पहले ओम द बैटल विद इन था। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई टीवी कलाकार गुरमीत चौधरी, उनकी पत्नी भी साथ दिखी। दिशा पटानी शोरूम के बाहर स्पॉट हुई हैं, सफेद रंग की ड्रेस में दिखी खूबसूरत। सिंगर कनिका कपूर शादी के बाद काम पर लौट आई है, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। मिलिंद सोमन ने भारत की पहली 5 किलोमीटर लेजी रन को किया फ्लैग ऑफ, मुंबई में हुआ इवेंट। राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा ने अपनी अगली फिल्म के लिए किया प्रमोशन।